बच्चों नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी बच्चों का ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित वीडियो लेक्चर क्लासेस में पूरे स्कूल परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि करंट सिचुएशन में कोविड-19 के कारण अभी स्कूल रीओपन होना पॉसिबल नहीं है, तो स्कूल मैनेजमेंट ने आपके लिए वीडियो लेक्चर क्लासेस अरेंज की है। तो जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है, हम इस तरह से ही पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूं बेटा, उन बातों को आपको फॉलो करना है ईमानदारी से। पहली, कि जब भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा उसको आप प्रॉपरली उसको फॉलो करेंगे, उसको आप अच्छे से समझेंगे और हो सके तो उसको कॉपी में भी नोट करें। सेकंड, हर वीडियो लेक्चर के बाद में मैं कुछ प्रश्न आपको दूंगा, उनको आपको सॉल्व करने, ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस टाइप के रहेंगे। तीसरे जो बात है वो आपको रेगुलरिटी रखनी है, यानी आपको वीडियो, जैसे आज का वीडियो मिला तो इसको बेटा आपको आज ही खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको टालते जाएं, ठीक है। जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है आपको इस तरह से ही पढ़ाई करनी है। और आप विश्वास कीजिए, अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती जाएगी, आप फिजिक्स अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सब्जेक्ट को। हम पढ़ रहे हैं बेटा फिजिक्स, उसमें हमारा चैप्टर रहेगा ये जीरो। एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर नंबर 3 में आता है। चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। ये आपके फिजिक्स में पढ़ने के लिए यूजफुल रहेगा, यानी ये एक तरह का औजार है। फिजिक्स पढ़ने के लिए इन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। टूल्स का मतलब आप जानते ही हैं, एक तरह के ये औजार है, ये आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। इसमें हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो हमने 10th क्लास में ही पढ़ी है। 10th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की ही पढ़ी है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री से आगे भी जाना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जिसे अवकलन भी कहते हैं। थर्ड पोर्शन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, डिफरेंशिएशन, इसे अवकलन कहते हैं। अभी आप इन चीजों को नहीं जानते हैं, जब पढ़ते जाएंगे जब आपको समझ में आता जाएगा। ये आपके 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में आपकी चीजें काम आएगी। ये चैप्टर नंबर 0 भले ही है, लेकिन ये बहुत यूजफुल रहेगा। जैसे अंक के आगे 0 लगते ही वो 10 गुना हो जाता है, 1 के आगे 0 लगा तो ऐसा मत समझ लेना कि 0 है तो इसका कोई यूज नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। अगर ये आप ये चीजें अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए फिजिक्स बहुत इजी रहेगी। तो फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड टॉपिक है डिफरेंशिएशन, थर्ड टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन, अभी केवल नाम समझे, नाम, और चौथा रहेगा ग्राफ। तो पहला और चौथा आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ तो आप अच्छे से समझते हैं। ये दो चीजें बिल्कुल आपके लिए नहीं रहेगी, हालांकि चारों चीजें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने 0 से 90 डिग्री का ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। 90 डिग्री से आगे जाएंगे, 360 डिग्री तक चलेंगे बेटा, ठीक है। अवकलन, समाकलन और ग्राफ, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ये जो बच्चे बेटे जो 11th क्लास में 2 तरह के कोर्स रहते हैं, एक होता है नॉन मेडिकल और एक रहता है मेडिकल से रिलेटेड। नॉन मेडिकल मतलब जो बच्चे मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेंगे, और मेडिकल जो बच्चे बायो से रिलेटेड रहेंगे। हमें दोनों टाइप के बच्चों को पढ़ाना होता है, मैथ्स वाले बच्चों को भी पढ़ाना होता है और बायो वाले बच्चों को भी पढ़ाना होता है। यानी कि किसी क्लास में दोनों बच्चे सेम, कुछ बच्चे मैथ्स के होंगे, कुछ बच्चे बायो के होंगे, ठीक है। हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि कौन बच्चा बायो का है, कौन बच्चा मैथ का है, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर है। पर होता क्या है कि मैथ के बच्चे ज्यादा इजीली इन चीजों को कैच कर लेते हैं, और बायो वाले बच्चे थोड़े से हेजिटेट करते हैं, उनको हेजिटेशन होता है कि ये चीज कैसे हुई, वो पूछते भी नहीं है। उसके पीछे का जो लॉजिकल रीजन है वो यही है कि वो मैथमेटिकली टूल्स फॉर फिजिक्स नहीं पढ़कर आते हैं। यानी कि सारी जो गणित है वो यही है कि अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये 4 चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और ये 11th और 12th दोनों जगह पर आपके काम आने वाला है, ठीक है बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए बेटा,
ट्रिग्नोमेट्री में अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा कुछ ही दिन तक, तो उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा, उनको आपको सॉल्व करना है। कुछ प्रश्न मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा। तो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट इसको ए दे देते हैं, पार्ट ए ट्रिग्नोमेट्री। हम हमारे मतलब की चीजें पढ़ेंगे, इसका इतिहास हमें नहीं पढ़ना है कि इसका इतिहास क्या है, वो आपने 10th क्लास में पढ़ाई है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज आपने देखा होगा बेटा, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी। अब आपको हर चीज समझनी है। ये कोण थीटा है, एक कोण तो हो गया 90 डिग्री का, एक कोण हो गया थीटा, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। कैसे? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये 90 का, ये थीटा, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा। आइए अपने मतलब की चीज में, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब और बची हुई भुजा आधार। ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज इस तरह से हुआ, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, अगर इस बार कोण ये रहा हो, अगर कोण ये रहा हो तो बेटा इसके सामने वाली भुजा अब ये लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने समकोण का डेफिनेशन, समकोण की डेफिनेशन समझ ली कि जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाएगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और बची हुई भुजा आधार। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कोण के बारे में, एंगल के बारे में देख लेते हैं। कोण जिसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा। तो देखिए बेटा, कोण का जो रोटेशन होता है, इसका जो रोटेशन होता है, रोटेशन का मतलब इसका जो घूर्णन होता है, ये हमेशा, देखिए ये हमेशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है। यानी कि जैसे घड़ी की सुई किस तरह से घूमती है, घड़ी की सुई इस दिशा में घूमती है। ठीक है, इसका घूर्णन होगा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, यानी ये यहां पर है तो 0 डिग्री। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा डी में, इसे आप चांदा भी कहते हैं, इस तरह से रहता है, यहाँ 0 डिग्री, फिर यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, इस तरह से यहाँ 90 डिग्री, फिर 110 और यहाँ पर 180 डिग्री। तो किस तरह से हुआ बेटा, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, समकोण के बारे में। दूसरी जानकारी, कोण ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज, ACW का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब आता है, अगर ये दो जानकारी आपको पता लग गई तो अब आप इजीली समझते चले जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक चीज और आपको पता होगी कि इसके जो फलन होते हैं, फंक्शन होते हैं, इसे त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं, वो 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनके बीच में भी एक कॉमन चीज है बेटा, वो क्या कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में व्युत्क्रम होते हैं, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में व्युत्क्रम होते हैं, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा, और टेन थीटा और कॉट थीटा भी आपस में व्युत्क्रम होते हैं। कैसे लिखेंगे? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, ये जानकारी आपने 10th क्लास में सीखी होगी। अब देखिए होता क्या है कि ये चतुर्थांश है, ये 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होता है, बताया गया बेटा आपको, ये 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे आप घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूर्णन करोगे तो कोण बढ़ता जा रहा है, ये कोण बढ़ता गया, यहाँ पर पहुंच गए
तो ये क्या हो गया बेटा, इसके लंबवत हो गया 90 डिग्री। ठीक है, फिर और कोण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब आपको अच्छे से समझना है, ये जानकारी तो आपको पता ही है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा के सेक थीटा कॉसेक थीटा के बारे में इधर देखेंगे। आपके पास जो कॉपी है उसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स डैश लाइन, एक्स ये मूल बिंदु, ये एक्स डैश लाइन, ये वाई ओ वाई डैश। ठीक है बेटा, अब इसमें कितने चतुर्थांश बन गए? चतुर्थांश मतलब ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, इसके 4 बराबर भाग बढ़ गए। तो इसे कहा जाएगा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। बात क्लियर है? इस वाली की जो यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, यानी यहां से कहानी स्टार्ट होती है 0 डिग्री से। अब जैसे जैसे ये मार्कर घूमता गया तो क्या होता जाएगा बेटा, एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो एंगल इस तरह से तो नोट करते हैं, ये एंगल ये थीटा, और बढ़ता गया यहाँ पर पहुंच गया तो कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर पहुंचते ही हो गया 90 डिग्री। फिर और बढ़ता गया यहाँ पर हो गया ये 180 डिग्री, 180। क्यों? 90 में 90 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और बढ़ता गया बेटा, ये 0 से 90, 90 से 180 और बढ़ता गया 180 से बियॉन्ड जा रहा है, 180 से बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर पहुंच गया 270 डिग्री। 180 में 90 डिग्री और जोड़ दीजिए, आ जाएगा 270 डिग्री। और जोड़ते जाइए तो 270 में आप 90 और जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री का मतलब एक ही रहता है। बात समझ में बेटा? यानी पूरा एक चक्कर अगर काट कर आ रहा है तो इसका मतलब है वो 360 डिग्री पे घूम गया। 360 डिग्री का मतलब 0 डिग्री ही होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटे बात? अब आ जाते हैं, तो एक जानकारी तो ये हो गई कि ये वाली लाइन होगी 0 डिग्री और 360 डिग्री, ये वाली लाइन होगी, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। ठीक है ना, धनात्मक वाई आपने निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़ा है। ये धनात्मक एक्स दिशा, ये धनात्मक वाई दिशा, ये ऋणात्मक एक्स दिशा और ये ऋणात्मक वाई दिशा। तो इस वाली लाइन को आप क्या कहोगे, 0 डिग्री या 360 डिग्री। ठीक है, इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, 90 डिग्री या धनात्मक वाई दिशा। ये वाली लाइन हो जाएगी 180 डिग्री और ये हो जाएगी 270 डिग्री। ये है पहला चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। तो 2 जानकारी आपके पास में आ गई, एक तो आप कोण के बारे में समझ गए और एक आप चतुर्थांश के बारे में समझ गए। ठीक है बेटा, अब 10th क्लास में आपने केवल 0 से 90 डिग्री का ही पढ़ा है, यानी आपने केवल और केवल, इधर देखिएगा ये चतुर्थांश में दोबारा बना दिया, ये 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। देखिए बेटा, 10th क्लास में आपने केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहले चतुर्थांश में ही त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, यानी जो आप टेबल बनाते थे वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की बनाते थे, यानी sin 0 से sin 90 तक आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लीजिएगा, वहां पर आप इन दोनों के बीच में ही मान निकालते थे। अब 11th क्लास और 12th क्लास में और आगे की जितनी क्लासें पढ़ोगे उसमें आपके 90 डिग्री से भी ज्यादा, 180 से ज्यादा, 270 से ज्यादा ये वैल्यू भी आपके काम आने वाली है। तो बेटा बताइए ये चीजें कहाँ सीखोगे आप? तो ये चीजें सीखने के लिए ही इस चैप्टर नंबर 0 मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो बच्चे इन चीजों को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चैप्टर में पहुंच जाते हैं, उनके लिए बड़ा घातक हो जाता है। उनका चैप्टर तो आगे बढ़ता जाता है लेकिन उनकी कमजोरी वहां पर खत्म हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है,
आपको इन चीज़ों को भी कवर करनी है। तो आइए देखते हैं बेटा, अब यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू तो बहुत बात की बात है, अभी तो कुछ नियम इसके सीखने होंगे आपको। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब बेटा मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, उसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा एस, यहाँ लिखा टी और यहाँ लिखा सी। क्या चीज है सर ये ए एस टी सी? आइए बताएंगे आपको। ए, अच्छा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट वन कॉसेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 7वां कभी नहीं होता है। ऐसे मत सोच लेना कि तेरा 7वां ही बताओ, 7वां होता नहीं है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये पहला वाला और छठा वाला आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है, दूसरा और ये पांचवा, तीसरा और ये चौथा आपस में व्युत्क्रम है। ए का मतलब यहाँ पर ऑल से है, ऑल का मतलब होता है सभी, यानी यहाँ पर ऑल फंक्शन, ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होने वाले हैं। ये क्या बात करी सर आपने? हाँ, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको नजर आ रहे हैं, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश का मतलब क्या? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक नहीं होगा। सभी धनात्मक का मतलब क्या है? सभी धनात्मक होंगे, तो कोई भी यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होगा। यानी आज पहली बार एक बात पता लगी कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके वैल्यू नेगेटिव भी होते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक बात होगी, क्योंकि आपने अभी इससे पहले कभी पढ़ा नहीं है। ये फंक्शन नेगेटिव भी होते हैं, इनका मान ऋणात्मक भी आता है। ठीक है बेटा, लेकिन चूंकि हम 10th क्लास में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का ही अध्ययन करते हैं, इसलिए सभी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो याद कैसे रखेंगे? ए का मतलब ऑल, ऑल पॉजिटिव। आइए दूसरे में, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एस। एस का मतलब यहां पर होगा साइन थीटा। ठीक है बेटा, एस का मतलब यहां पर होगा साइन थीटा। और साइन थीटा का अपोजिट आप जानते ही हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन है? साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा है। यानी ये दोनों भाई साहब कौन कौन से? साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी बचे हुए, बाकी कौन कौन बचे बेटा? देखते हैं यहाँ पर। ये दोनों तो हो गए एस से साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा पॉजिटिव। बाकी जो रिमेनिंग है कौन कौन? लिख देते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। ये चारों क्या होंगे? ये चारों नेगेटिव होंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पहला चतुर्थांश ए मतलब ऑल, ऑल पॉजिटिव। दूसरा एस, एस साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इनको याद रखिए, एस से साइन थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। काम क्लियर। तीसरा देखिए टेन थीटा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से समझ में आ जाएगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, तो बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब टी, टी का मतलब यहां पर क्या है? टी से यहां पर है टेन थीटा। तो बेटा देखिए, टेन थीटा और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों तो क्या होंगे? ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी जो रिमेनिंग बचे कौन कौन बचे? अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो क्या क्या बचा बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये चारों क्या होंगे? ये चारों यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। बात क्लियर? अब आता है लास्ट में सी। तो सी से बेटा यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि सर सी से कॉट भी होता है, नहीं, ये अब कॉट तो यहाँ पर आ चुका। अब सी से यहाँ आएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और बाकी जो भी बचेगा यहाँ पर, साइन बचेगा, टेन बचेगा, कॉट बचेगा और कॉसेक बचेगा, ये नेगेटिव होंगे। ठीक है बेटा, तो इसको आइए याद करते हैं। इसका याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है कि एंगल जो है, यहां से लिख लेते हैं। पहली जानकारी आपको ध्यान रखना है, एंगल यानी जो कोण है,
वो हमेशा कौन हमेशा धनात्मक x दिशा से मापा जाएगा। ठीक है, धनात्मक x दिशा से मतलब ये धनात्मक x दिशा है, ये O ये x, धनात्मक x दिशा से मापा जाएगा। दूसरी जानकारी, इसका मापन घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होगी, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होगा। यानी बेटा कैसे, इधर से स्टार्ट होगा इस तरह से। ठीक है बेटा, ये दो जानकारी आपको रखनी है। अब आ जाते हैं क्वाड्रेंट में। ये वाली लाइन है 0 डिग्री, ये लाइन है 90 डिग्री, ये लाइन है 180 डिग्री, ये लाइन है 270 डिग्री और ये लाइन है 360 डिग्री। क्या सर ये रटना पड़ेगा? नहीं, 0 डिग्री तो आप समझ गए, लिखा है हमेशा धनात्मक x दिशा से मापा जाएगा, यानी ये रेफरेंस लाइन हो गई। ठीक है ना, ये मानक रेखा हो गई, यहां से आपका मापन स्टार्ट होगा, ये 0 डिग्री। अब बढ़ते गए यहाँ 90 डिग्री पहुंच गए, 90 में 90 और जोड़ दीजिए 180, 180 में 90 और जोड़ दीजिए 270, 270 में 90 और जोड़ दीजिए 360। ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर। ये होगा पहला चतुर्थांश, ये होगा दूसरा चतुर्थांश, ये होगा तीसरा चतुर्थांश और ये होगा चौथा चतुर्थांश। बात क्लियर है? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पहला चतुर्थांश कहाँ होता है, तो पहला चतुर्थांश होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यानी कहने का मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होती है और 90 डिग्री से छोटी होती है। ठीक है, थीटा का मान 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे 30 डिग्री कहाँ पर होगा? पहले चतुर्थांश में, क्योंकि 30 का मान 0 से बड़ा है, 90 से छोटा। द्वितीय चतुर्थांश कहाँ होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। क्लियर बेटे मेरी बात? 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तीसरा चतुर्थांश 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। बात क्लियर है? चौथा चतुर्थांश 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री यानी 360 डिग्री से छोटा। यहां पर ये भी समझ गए हम। अब यहां देखिए, एक नियम लिख दिया मैंने, ASTC। इसको याद करने का तरीका है, ए से ऑल, एस से स्टूडेंट, टी से टेक और सी से कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, चॉकलेट मान लीजिए, ऑल स्टूडेंट टेक चॉकलेट, सबको चॉकलेट मिली। ऑल स्टूडेंट टेक चॉकलेट। ए ऑल मतलब सभी धनात्मक। ठीक है बेटा, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। एस का मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट साइन कॉस टेन। अगर आपको याद नहीं है तो यहां देख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट कॉसेक थीटा। तो साइन और इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी जो भी बचे वो ऋणात्मक। हमें तो धनात्मक से मतलब है, बाकी हम ऋणात्मक समझ ही जाएंगे। टी का मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी कॉसेक थीटा, ठीक है सॉरी कॉसेक नहीं, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब, कॉसेक तो यहाँ आ गया ना, अब दोबारा नहीं आएगा। कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। याद करने का तरीका ASTC आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली, जब आप ये 4-5 बार चीजें पढ़ोगे, अभी तो क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके दिमाग में सेव करने में, लेकिन जब 4-5 बार इन चीजों को पढ़ लोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा, आप तुरंत बता दोगे। अब मैं देखिए कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उनको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब जैसे क्लास होता तो वहां तो मैं आपसे पूछ सकता था बताओ इसका आंसर क्या है, यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब यही सिचुएशन है बेटा, इसी को फॉलो करना है, हमारे पास यही एक तरीका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ प्रश्न लिखूंगा, आप खुद उसको स्वयं उत्तर बताना, अपने खुद उसका उत्तर ढूंढ के
और चेक कर लेना क्या ये सही है गलत है। जैसे मैं क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन फंक्शन होता है ये साइन थीटा कोस थीटा सब फलन ही है। त्रिकोणमितीय फलन किस चतुर्थांश में है। अभी तो केवल आपको ये बताना है कि किस चतुर्थांश में है। तो पहला है साइन 120 डिग्री, इसके मान बहुत थोड़ा सा लेट आएगा, अभी तक केवल हम ये जानकारी चाहते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। तो साइन 120 डिग्री, कॉट 240 डिग्री, तीसरा tan 300 डिग्री और चौथा कॉस 150 डिग्री। अब आपको बताना है। तो देखिए बेटा साइन 120 डिग्री, तो सबसे पहले आपके माइंड में छोटा सा डायग्राम होना चाहिए। ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। 120 डिग्री, तो देखिए 120 डिग्री का होता है 0 से स्टार्ट हुए 90 तक पहुंचे, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 120 डिग्री जो है वो 90 से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा, यानी यहाँ पर होगा ये। तो यहाँ से कोण का मापन हुआ, ये आ गया 120 डिग्री। ये कौन से चतुर्थांश में है? तो साइन 120 डिग्री सेकंड चतुर्थांश में है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो देखिए वापिस वही तरीका, ASTC सेकंड चतुर्थांश में S का मतलब होता है साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड में साइन 120 डिग्री का मान धनात्मक आएगा। ये बात की बात है कि मान कितना होगा ये तो थोड़ा सा लेट सीखेंगे। आइए कॉट 240 डिग्री को देखते हैं। वापिस से एक डायग्राम बनाया, 0, 90, 180, 270 और 360। 240 डिग्री कहाँ पर होगा? तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 90 में पहुंच गए, 180 में पहुंच गए। तो जानते हो ना कि 180 के बाद आता है 240, 180, 190, 200, 240। ये मत कर देना 270 से भी आगे ले जाओ, 240 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 240, यानी यहाँ से मापन करोगे और यहाँ जाके ये 240 होगा। यानी कौन से चतुर्थांश में आया ये आया बेटा तीसरे चतुर्थांश में। विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे चतुर्थांश में कॉट कैसा होता है मालूम कर लेते हैं, ASTC। ऐसा मत कहते ना सर CHC से कॉट बना लिया, नहीं, ASTT का मतलब tan थीटा और tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया पॉजिटिव। तीसरा आ गया tan 300 डिग्री। देखिए बेटा अच्छे से समझना, छोटा सा डायग्राम बनाया, 0, 90, 180, 270 और 360। तो 300 का जब बनाना होगा तो 270 तक तो पहुंच गए, 270 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो ये किस चतुर्थांश में पहुंच गया? ये चौथे चतुर्थांश में। इधर से मत आ जाना शॉर्ट डिस्टेंस, नहीं वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी उसको नहीं समझना है आपको, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वही समझना है। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो चौथे चतुर्थांश में आ गया। और चौथे चतुर्थांश में ASTC, सी का मतलब यहाँ पर कॉस होता है, उसको याद कर लेना, कॉस और उसका अपोजिट। तो बेटा यहाँ पर तो tan नेगेटिव आएगा, यानी इस चतुर्थांश में ये tan 300 का मान नेगेटिव होगा। बात क्लियर है? तो बेटा हाँ, इस cos 150 को भी देख लीजिए, ये 0, 90, 180, 270 और ये 360। तो 150 तो यहीं रह जाएगा, ठीक है। और इस चतुर्थांश में ये सेकंड चतुर्थांश में पहुंचा, और सेकंड में कॉस बताया आपको AS साइन थीटा और इसका अपोजिट, वही पॉजिटिव होगा बाकी नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये प्रश्न है। अब इसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की वीडियो लेक्चर बेटा इतना ही, आपको बस केवल ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ये ध्यान रखने आपको, या फिर आप चाहते हैं तो कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके एंगल लिख लीजिएगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यहाँ लिख लीजिएगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यहाँ लिख लीजिएगा 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। इसको तो समझते हो ना, थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, और यहाँ पर 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। इसका नियम भी मैंने आपको बताया, ASTC, ए का मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, याद करने का तरीका। ASTC, ए का मतलब ऑल, सभी धनात्मक, एस का मतलब साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब टेन थीटा और इसका अपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी का मतलब कॉस थीटा और इसका अपोजिट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो आज की वीडियो लेक्चर बेटा इतना ही, इसको आप नोट कीजिएगा। कल के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इनके मान निकालना, लेकिन हम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे आपको परेशानी नहीं आएगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।